हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं समय डिजिटल। मैं हूं आपके साथ रवीश और आज हम बात करेंगे गौतम अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है, इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। लेकिन आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। हिंडनबर्ग एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है जो डिफरेंट इंडस्ट्रीज और जो कंपनीज होती है उनके बारे में अपनी रिपोर्ट को पब्लिश करती है, मार्केट के बारे में अपना जो इवैल्यूएशन है वो देती है, मार्केट के बारे में अपना रिव्यू देती है, एनालिसिस करती है। और उसकी एक रिपोर्ट आई थी भारत के मशहूर उद्योगपति गौतम अडानी के बारे में। और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि गौतम अडानी की जो वैल्यू है, यानी कि उनके जो शेयर्स की जो वैल्यू है वो ओवर वैल्यूड है। यानी कि शेयर की वैल्यू अगर एग्जाम्पल के जरिए समझे तो अगर एक शेयर की वैल्यू 50 रुपए है तो वो एक्चुअल में उसकी वैल्यू 50 रुपए की नहीं है, उसकी वैल्यू 10 रुपए की है, जिससे कि ओवर हाइप्ड किया गया है या बाहर से पैसा लगाकर उसको बढ़ाया गया है। साथ ही साथ इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स भी थे जिससे ये बात सामने आ रही थी कि क्या गौतम अडानी अपने शेयर्स को बढ़ाने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का इस्तेमाल करते हैं। और उससे भी एक बड़ी चीज ये भी थी कि क्या कुछ ऐसी कंपनीज को स्टैब्लिश किया गया है जो उनके शेयर्स में पैसा लगाती हैं और इनडायरेक्टली ये कंपनीज गौतम अडानी की ही हैं। तो इसको लेकर दोस्तों जानते हैं आप, देश में बहुत ज्यादा हल्ला हुआ था और सदन की कार्रवाई कई बार प्रभावित हुई थी और विपक्षी दलों ने मांग की थी कि इसकी जांच होनी चाहिए, एसआईटी जांच होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने कहा था कि सेबी से इसकी जांच कराई जाएगी, क्योंकि सेबी एक ऐसी बॉडी है जो शेयर्स की जांच करती है, कंपनीज की जांच करती है। और फिर सुप्रीम कोर्ट में भी यह मामला पहुंचा था और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कमेटी बनाई थी, बट फाइनली सेबी को जो था वो जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। और सेबी ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ताओं ने फिर से डिमांड की कि इसकी जांच जो है वो एसआईटी यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम के जरिए होनी चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि जो सेबी ने जांच की है वो पर्याप्त है, वो बिल्कुल सही है। 24 ऐसे मामले थे जिसको लेकर गौतम अडानी की जांच होनी थी, उनके शेयर्स की जांच होनी थी, उनकी कंपनी की जांच होनी थी, जिसमें से 22 मामलों में सेबी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है। और सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि सेबी की जो रिपोर्ट है वो पर्याप्त है, हमारी जो है एक सीमा है, वहीं तक हम जो है फैसला सुना सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जरूर कह दिया कि 2 अभी ऐसे मामले बचे हुए हैं जिसमें 3 महीने के अंदर सेबी को जो है वो अपनी रिपोर्ट सौंपनी होगी। इसके बाद दोस्तों जो गौतम अडानी है उन्होंने जरूर राहत की सांस ली होगी और सांस लेने के साथ ही उन्होंने ट्वीट भी किया है। उनका साफ तौर पर यह कहना है कि सत्य की जीत हुई है। अब दोस्तों इस मामले को अगर हम समझें तो क्योंकि गौतम अडानी की जो संपत्ति थी और जो उनकी वैल्यू था एसेट्स का वो लगातार बढ़ता जा रहा था और वो टॉप 10 उद्योगपतियों में विश्व के शुमार भी हो गए। तो उसके बाद ये सवाल उठने लग गया था कि गौतम अडानी की जो वैल्यू है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, वो इतनी ज़्यादा राइज कैसे हो रही है और उनके शेयर्स की जो वैल्यू है वो इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ रही है। इसी के बाद हिंडनबर्ग जो कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है उसने अपनी एक रिपोर्ट जो थी पब्लिश की थी और इस रिपोर्ट में उन्होंने तमाम खुलासे किए थे कि किस तरीके से कुछ ऐसी कंपनीज को गौतम अडानी ने सिंगापुर में बेस कराया हुआ है जिसके जरिए वो अपने शेयर्स की जो है कीमतों को बढ़ाते हैं। और इसके बाद दोस्तों भूचाल आ गया था सेंसेक्स में। और सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो गौतम अडानी की जितनी भी कंपनीज के शेयर थे, चाहे अडानी ग्रीन्स की बात कर लें, चाहे अडानी पोर्ट्स की बात कर लें, चाहे अडानी पावर की बात कर लें, वो शेयर जो थे वो बहुत नीचे लुढ़क गए थे। इसके बाद दोस्तों ये मुद्दा जब संसद में भी उछला था और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम भी विपक्षी नेताओं ने जोड़ने की कोशिश की थी गौतम अडानी के साथ कि वो उनके दोस्त हैं, उनको बचाने की कोशिश की जा रही है, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा था, जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया है और साफ तौर पर यह कहा है कि एसआईटी जांच इसकी नहीं हो सकती है। सेबी एक ऑथराइज्ड बॉडी है और सेबी ने जो जांच की है वो बिल्कुल सही है। 22 मामलों की जांच बिल्कुल सही मानी जाएगी। 2 और मामले जो हैं वो अभी रह गए हैं और इन 2 मामलों के लिए 3 महीने का वक्त जो है सेबी को दिया गया। दोस्तों आपको क्या लगता है इस पूरे मामले पर, आपकी क्या राय, कमेंट सेक्शन पर जाकर कमेंट जरूर करें।